तो चलिए बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जय महादेव विद्याकुल में। तो बच्चों, आपके लिए एक खुशखबरी है। एक बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे कि आपकी 9th क्लास कब शुरू होगी। ठीक है, बहुत से बच्चे कमेंट में पूछ भी रहे थे। बहुत से बच्चे मुझे लगता है यहाँ 9th के भी आते थे क्लास 10th में और पूछते थे कि क्लास 9th की क्लास कब स्टार्ट होगी। तो आपका इंतजार आज गणित की क्लास के साथ खत्म हो रहा है। आज आपकी पहली गणित की क्लास। यहाँ क्लास 9th के सभी बच्चे जुड़ जाइए और क्लास 10th के जितने भी बच्चे जो कि 9th के बच्चों को जानते हैं, जिन्हें जरूरत थी, उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो 9th का भी पूरा कोर्स जैसे 10th का आपका चल रहा था, बिल्कुल स्टार्टअप से, बिल्कुल जीरो से मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और 9th की क्लास भी अब डेली इसी तरह चलती रहेगी। ठीक है, अब 10th की क्लास जो चलती थी आपकी, अभी तक जो आपकी 10th क्लास चलती थी, वो अल्टरनेट चला करेगी। ठीक है, यानी कि अब क्लास होगी 10th की सैटरडे को। ठीक है, और आज क्लास है 9th की, और उसके बाद एक दिन छोड़कर फिर 9th की, फिर 10th की, फिर 9th की, फिर 10th की, इस तरह हमारा शेड्यूल अब चलेगा। ठीक है, फ्राइडे आपका ऑफ रहेगा, ध्यान देना, फ्राइडे आपका ऑफ रहेगा। आपकी क्लास आज थर्सडे को 9th की चल रही है, तो अब सैटरडे को 10th की चलेगी और संडे को फिर 9th की। ठीक है, और इसी हिसाब से मंडे को 10th की, ट्यूसडे को फिर 9th की, और थर्सडे को फिर से 9th की होगी, और वेडनेसडे को भी जो बीच में आएगा उसमें फिर 10th की क्लास होगी। तो 10th के जितने भी बच्चे हैं वो 9th के बच्चों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और देख लेते हैं 9th में कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार मिल लेते हैं सबके साथ। मयंक नायक, नीतीश कुमार और विशाल सक्सेना, शिवम वर्मा, KS राजपूत, ज्ञान प्रकाश पांडे, डिमी चौधरी, क्लास 10th ज्ञान प्रकाश पांडे, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। ठीक है, और ये इस्माइल लोटस लोन 1729, आज शायद 9th की क्लास होने की वजह से काफ़ी नए बच्चे भी जुड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, कई कई नाम आज मुझे बिल्कुल अलग दिख रहे हैं नए। शोभित राठौर, नमस्ते नमस्ते। इस्माइल लोटस लोन, जय हिंद जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। और यहाँ पर जितने भी बच्चे आ रहे हैं 9th क्लास के बच्चों को जरूर जोड़ें, उनको जरूर इन्फॉर्म करें। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास आपकी कैसी चली है, आपको जैसी भी पसंद आई है 10th की क्लास आपकी, उसी के हिसाब से आप चाहें तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, या जो भी आपके जानने वाले हैं उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 9th के अगर आपको कुछ मिला है मुझसे, आपको लगता है कुछ फायदा हुआ है मुझसे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 9th के बच्चों को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 9th के बच्चों को जोड़ने की जिम्मेदारी लेनी है आपको। ठीक है, और अगर बच्चे यहाँ पर जुड़ते हैं तो ये मेरे जो 10th क्लास का जो बैच चल रहा था, ठीक है, ये पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि वही बच्चे मेरे साथ जुड़े थे, वही लोग मुझे जानते हैं, वही लोग बता सकते हैं मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, उनके आधार पर ही ये बैच बनेगा। तो ये जिम्मेदारी और क्रेडिट पूरा का पूरा 10th को ही जाएगा। ठीक है, जिम्मेदारी भी 10th क्लास की ही होगी और क्रेडिट भी उन्हीं का होगा। तो चलिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर 10th क्लास के बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े हुए, 10th 11th 12th के हो सकते हैं वो। ठीक है, जैसे अंशुल शक्य हैं, इसके अलावा KS राजपूत तो नहीं है, रेगुलर में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्लासेस इन्होंने ली हैं पुरानी। ठीक है कर दो लाइक कर दो, क्यों सोच रहे हो इतना, एक बटन दबाने इतना सोचते हो, बताओ उसके लिए पूछ रहे हो मुझे, मेरी परमिशन की जरूरत है लाइक करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद डिमी चौधरी, बस ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहें। अनामिका सिंह, सर 10th का टाइम बताए। 10th का टाइम यही है, अल्टरनेट क्लास चलेगी, 3 दिन 10th, 3 दिन 9th। रेगुलर चलने से मैं ये भी देख रहा था बहुत से बच्चे क्या था, होमवर्क, मतलब कई बच्चे मुझे आंसर नहीं कर रहे थे। आंसर करने का मतलब पता क्या, कि आप होमवर्क मुझे लगता नहीं कर रहे थे। तो अब आपकी 3 दिन क्लास चलेगी, 3 दिन क्लास करने के बाद आप आराम से अपना होमवर्क भी कर पाएंगे। मतलब जो भी टॉपिक मैंने कवर किया उससे रिलेटेड जो भी होमवर्क होगा आपका, क्योंकि और भी सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ मैथ तो है नहीं आपके पास, आपके पास साइंस है, SST है, इंग्लिश है, इसके अलावा हिंदी है आपकी, ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। तो मुझे नहीं लगता आप होमवर्क सेम डे कर पाते थे, तो इसलिए अब आपको एक दिन फ्री मिलेगा होमवर्क के लिए। ठीक है, और मुझे लगता है ये बढ़िया रहेगा। हाँ, जो 10th क्लास के हैं वो 10th क्लास के बैच में यानी कि कल के दिन, और जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो 9th के बैच में यानी कि आज के दिन मुझसे यहाँ पर मिलेंगे। मैं आपको फिर से टाइम बता देता हूँ। सोमवार को जो क्लास होगी आपकी 10th की होगी। ठीक है, सोमवार, बुधवार और शनिवार, ध्यान सुना, सोमवार, बुधवार और शनिवार 10th की क्लास होगी। 9th क्लास आपकी होगी ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे क्या कहते हैं, मंगलवार और वीरवार, यानी कि आज 9th की क्लास। और इसके अलावा कौन सा दिन बनता है भाई, रविवार है ना, इसके अलावा रविवार। ठीक है, तो ये क्लास होगी 9th की। पूरे क्लास की टाइमिंग बच्चों देखिए, रात को 9 बजे साइंस क्लास होती है, डेली होती है साइंस क्लास, उसमें भी 9th क्लास हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, तो वो क्लास भी आपकी चालू हो जाएगी बहुत जल्दी। इसके अलावा आपकी SST की टाइमिंग 12 बजे चल रही है आजकल क्लासेस, SST की। इंग्लिश की आपकी चलती है 1 बजे। ठीक है, इंग्लिश की क्लास आपकी 1 बजे चलती है, आप इंग्लिश क्लास 1 बजे देखिए और आप हमें रिस्पॉन्ड करिए कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा। ठीक है, और अगर आपके वीडियो क्लासेस हमारी पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करें। ठीक है,
ठीक है नामिका, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। आज पहले से मैंने टाइम टेबल पता किया होता आपके लिए, क्योंकि अक्सर आप पूछते थे सर टाइम टेबल बता दीजिए, टाइम टेबल बता दीजिए, तो मैंने कहा आज टाइम टेबल आपका पता कर ही लेता हूँ सारा। ठीक है, तो ध्यान रखना 12 बजे एसएसटी क्लास चलती है, 1 बजे इंग्लिश की चलती है, 3 बजे गणित की चलती है, और रात को 9 बजे साइंस की चलती है। और इन सभी क्लासेस में आपकी 9th की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। इंग्लिश की क्लास भी बहुत से बच्चे बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि सर इंग्लिश की क्लास कब चलेगी, तो आपकी इंग्लिश क्लास भी आप खुश होंगे, चालू हो चुकी है। ठीक है, 1 बजे चल रही है। उम्मीद करता हूँ स्टार्टिंग में थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा इधर उधर हो रही है क्लासेस, लेकिन फिर भी क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो वो क्लासेस भी जाकर देखिए, आपको उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगी। हाँ बिल्कुल डिमी चौधरी, ये बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करता हूँ आप वो भी आपकी फ्रेंड को भी पसंद आएगा। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। चलिए तो शुरू करें 9th क्लास। अब 9th क्लास शुरू कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो पढ़ेंगे चीजें 9th की, सीधी सी बात है, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। तो कोई भी 11th 12th का बच्चा आकर ये ना कहे कि सर ये क्या है आगे बढ़िए, ये क्या है आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे पढ़ाना है 9th क्लास के बच्चों, मेरा टारगेट 9th क्लास होगा। ठीक है, बच्चे बाकी नॉलेज के लिए जो देखना चाहें, जिनको लगता है कुछ अच्छा सीखने को मिल सकता है, वो देख सकते हैं। अगर उन्हें लगता है बेसिक कमजोर है और 11th 12th में परेशानी हो रही है या 10th में परेशानी हो रही है, ठीक है, वो देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से बता दूं, जीरो से लेकर चलूंगा, एक एक चीज बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि 9th में जो बच्चा आता है वो नया होता है। ठीक है, उसे सब कुछ जानना होता है, तो यहाँ सब कुछ जीरो से होगा। ठीक है, 9th क्लास श्वेतांचला वर्मा, ठीक है, श्वेतांचला वर्मा। 9th की क्लास की टाइमिंग वही है जो 10th की है। क्लासेस हम अल्टरनेट करने जा रहे हैं अब 3 दिन 10th की चला करेगी क्लास और 3 दिन 9th की। ठीक है, टाइमिंग वही रहेगी जो पहले चल रही थी। हाँ बिल्कुल, सबको बता देना, आपने बता दिया तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए किसी का भला होता है ना, अगर आपके थ्रू किसी का भला होता है तो इसका फायदा आपको जरूर मिलता है, आज नहीं तो कल, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, लेकिन मिलता जरूर है। ठीक है, कोई भी चीज़, किसी के भी कर्म, जैसा कि आप जानते हो, किसी के भी कर्म कभी बेकार नहीं जाते। ठीक है, और किसी के भी कर्म बता कर नहीं देते कुछ। ठीक है, एक समय होता है हर चीज़ मिलने का, और आप अगर मेहनत करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो उसका फल आपको मिलना होता है, आज नहीं तो कल। ठीक है, अब जरिया कोई भी बन जाए इसका। क्लासेस आप देखो भाई, सुजाता शुक्ला, अभी तक तो क्लासेस सारी फ्री में मिल रही है आपको। ठीक है, 10th क्लास का सेकंड चैप्टर मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है, फर्स्ट खत्म हो चुका है और फोर्थ खत्म हो चुका है लगभग। ठीक है, और थर्ड अब करवाना है, और अभी तक 3 चैप्टर तो सब कुछ आपको फ्री में मिला है, तो आगे भी उम्मीद करो फ्री में मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। हम यहाँ पर कौन सी पेमेंट आपसे मांग रहे हैं। हाँ, एक पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, वो भी ऑप्शनल है, वो भी आप चाहें तो ऑप्शनल है सुजाता शुक्ला, वो ऑप्शनल पेमेंट अगर आप कर सके तो। और आप समझ रहे होंगे मैं किस पेमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट? सुजाता शुक्ला। ठीक है, ये पेमेंट तो करके जाया करो। ठीक है, जब यहां पर आते हो ना तो ये पेमेंट तो कर दिया करो कम से कम। हाँ बिल्कुल, कुमार प्रजापति, मेरी पेमेंट यही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ ना, सिर्फ यही एक ही पेमेंट होती है मेरे पास, जो आपको करनी होती है, वीडियो को लाइक करना होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपके पास, शेयर करना चाहो किसी ग्रुप में कहीं भी जहाँ पर आपको लगता है स्टूडेंट्स होंगे, तो आप कर सकते हो शेयर। ठीक है, चलिए, बाकी बहुत से बच्चों ने शेयर भी किया है, ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है बच्चे जुड़ने शुरू हो गए 9th क्लास का। आज मैं पहला दिन है, थोड़ा टाइम इसलिए भी दे रहा हूँ आपको कि बच्चों को पता चले, वो जान पाएँ कि क्लास 9th यहाँ पर चलनी है, क्योंकि पहली स्लाइड पर ही सिर्फ क्लास 9th लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ मैंने। ठीक है, पहली स्लाइड पर क्लास 9th लिखा हुआ है, इसके बाद अगर स्लाइड चेंज हो गई तो कहीं नहीं दिखेगा, और बच्चे पूछेंगे कि सर ये 9th की क्लास चल रही है, 10th की क्लास चल रही है, क्लास कौन सी चल रही है सर, सब्जेक्ट कौन की। हद तो तब हो जाती है जब बच्चे ये पूछते हैं सर सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है। ठीक है, मतलब स्लाइड देखकर ये नहीं पहचान पाते ये मैथ है, साइंस है या एसएसटी है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ, मतलब हद हो जाती है तब तो। ठीक है, तो ये रूल्स कब से शुरू होगा अंशु शक। सभी रूल शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो इतनी हद मत क्या करो कि ये पूछो मुझसे, ये पूछो कि सर ये मैथ की क्लास है, साइंस क्लास है, इंग्लिश की क्लास है, इतना तो पहचान लिया करो। हाँ, ये पूछ सकते हो सर कौन सी क्लास है, 9th है 10th है, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, 9th 10th में, लेकिन हाँ, क्योंकि कई बार टॉपिक मैच करते हैं ना, लेकिन 10th और 12th की क्लास में बहुत फर्क होता है, देख के पता चल सकता है। तो 12th के बच्चे ना पूछें सर ये 12th की है या 10th की है। ठीक है, 12th का डेली चल रहा है भाई, एजुकेशनल इंडस्ट्री, रात को 10 बजे, 10 से 11 चलती है मैथ की क्लास रात को। ठीक है, एजुकेशनल इंडस्ट्री, आज 12th की क्लास होगी रात को 10 बजे मैथ की, कल 11th की थी, और कल फिर 12th की होगी, ऐसे करके अल्टरनेट आपका वो भी चल रहा है, रात को 10 बजे मैथ की क्लास, 11th 12th। सभी बच्चे ध्यान रखें, सारी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करता हूँ आपको मिल रहा है, और बहुत जल्दी टाइम टेबल भी आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी टाइम टेबल भी पोस्ट कर दिया जाएगा आपका।
कोई दिक्कत किसी को किसी तरह की? सबके सारे डाउट क्लियर हैं कि क्या होने वाला है आगे और क्या चल रहा है? हाँ, इसी प्लेटफॉर्म पर सुजाता शुक्ला इसी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। आप पास्ट की वीडियोस में देखो, और बहुत जल्दी मैं प्लेलिस्ट भी क्रिएट करवा दूंगा रिक्वेस्ट करके, ताकि प्लेलिस्ट भी हमारे कंप्यूटर महोदय जो भी है ठीक है, प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे और वहाँ पर आपको सारी वीडियोस सब्जेक्ट वाइज मिल जाया करेगी, जितनी भी क्लास हुई है, जितनी होनी है। 9th क्लास मैं लूँगा, 12th की मैथ की क्लास मैं नहीं लूँगा, वो आपके दूसरे सर ले रहे हैं। समय की व्यस्तता होती है, उसके हिसाब से हमें क्लासेस अरेंज करनी होती है, ठीक है। अगर एक ही टीचर 4 क्लास लेगा तो 4 क्लासेस को क्वालिटी देना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और हमारा पूरा ध्यान क्वालिटी पे होता है, हम जो कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है, आपकी क्लासेस के लिए, ठीक है। तो चले, डाउट किसको डाउट है भाई? ज्ञान प्रकाश पांडे, क्या डाउट है बताओ? ठीक है, हमारा काम है बच्चों, हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, ठीक है, किसी भी तरह। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना, क्वालिटी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हम क्वालिटी में थोड़ी भी कमी रखेंगे तो आपका पूरा ध्यान हो सकता है हम अट्रैक्ट ना कर पाए। पूरा ध्यान अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा, और फिर आपका रिजल्ट खराब हुआ तो उसके लिए भी आप हमें ब्लेम करेंगे कि आपने हमसे पढ़ा। तो हमें आप ध्यान ना दो, हमें पूरा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। हालांकि जिम्मेदारी आपकी बनती है साथ के साथ कि आप ध्यान दें, लेकिन कई बार। चलिए शुरू करें फिर, मुझे लगता है आप शुरू कर देना चाहिए, काफ़ी समय हो गया बात करते करते। मुझे लगता है 10 मिनट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 10 मिनट से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, और ये थोड़ा जरूरी समझ के आज मैंने इंटरेक्ट किया, और उम्मीद करता हूँ सबको सारी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, ज्ञान प्रकाश पांडे, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। टाइम टेबल मैंने आपको बताया अभी, आपने शायद सुना नहीं। रात को 10 बजे मैथ की क्लास होती है, ठीक है। रात को 10 बजे मैथ की क्लास, 2 क्लास चलती है, एक 11th की एक 12th की। आज 11th की मेरे ख्याल से एक कोई फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री क्लास हो शायद 11th की, ठीक है। रात को 10 बजे, और 10 बजे मैथ की क्लास होगी 12th की आज, ठीक है। 10 बजे रात को देखो, 9 से 10, 9 के आसपास, 9, 10 से 8 ही टाइमिंग है इस बार 11, 12 की, ठीक है। तो वहाँ पर सारी टाइमिंग आपको प्रॉपर मिल जाएगी, ठीक है भाई। मनदीप पांडे पंडित, ठीक है। पांडे से ही पता चल जाता, पंडित इतना लिखने की जरूरत नहीं, भारत है, भारत में हर कोई पहचानता पांडे कौन होते हैं, ठीक है। नाम को शॉर्ट ही रखा करो, इतना बड़ा क्यों, क्या करोगे लिख के, ठीक है। चले फिर आगे चलते हैं चलो शुरू करते हैं। हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, वो संख्या पद्धति से स्टार्ट करने वाले हैं। आपका जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या है, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम में हम यहाँ डेसिमल नंबर्स की बात करने वाले हैं। डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं पता है आपको? चलो हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। ये जो नंबर आप पढ़ते हो, इकाई दहाई वाला सिस्टम, यही डेसिमल नंबर आपके। 3 आपका डेसिमल नंबर है, 2.4 आपका डेसिमल नंबर है, 8 डेसिमल नंबर है, 270 डेसिमल नंबर है, ठीक है। 4.88 डेसिमल नंबर है, 7.333 डैश 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 डेसिमल नंबर, ये सब डेसिमल नंबर है, ठीक है। कोई टर्मिनेट हो जाता है एक ही डिजिट पे, ठीक है। और कोई जैसे ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। कोई ऐसा भी होता है जो टर्मिनेट ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर। बात समझ में आ रही है? संख्या पद्धति में हम सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर्स भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा नंबर्स की और भी कैटेगरी होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बाइनरी नंबर जो आप कंप्यूटर की भाषा में पढ़ते हो, हेक्साडेसिमल पढ़ते हो, ऑक्टाडेसिमल पढ़ते हो, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बाकी सबकी टेंशन नहीं लेने वाले। बाकी जब आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ोगे तब पढ़ लेना, ठीक है। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो सिर्फ डेसिमल नंबर्स की बात करेंगे। डेसिमल जिसमें क्या होता है, हर अगले डिजिट, मान लीजिए पहला डिजिट है, ये दूसरा डिजिट है, ये तीसरा डिजिट है, तो जितने भी डिजिट होंगे, मान लीजिए बीच में दशमलव आ गया और ये उसके बाद के डिजिट हैं, तो कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी आप खड़े हो जाओ, उससे जब लेफ्ट साइड में आओगे तो 10 टाइम्स, इसलिए इसको डेसिमल बोलते हैं। आपका जो मान होता है वो 10 टाइम्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर 7 रखोगे तो 7 होगा, लेकिन यही 7 यहाँ पर रखोगे तो ये जगह खाली हो जाएगी, और बीच में खाली जगह नहीं छोड़ सकते हम, ऐसे लिखेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 70। यानी कि देखो इसकी जगह बदलते ही 10 टाइम्स हो गया, फिर इसकी जगह बदलोगे फिर 10 टाइम्स, 70 का 10 टाइम्स क्या होता है, 700। यानी कि यहाँ पर अगर लिखोगे तो बीच की 2 जगह खाली होगी, उसे लिखोगे। डेसिमल तक हमें लिखना होता है, चाहे खाली क्यों ना हो, यानी कि 0 ही क्यों ना लिखो, ठीक है। तो इस तरह होता है आपके डेसिमल नंबर। जितना इधर आओगे उतना ही 10 से मल्टीप्लाई होता जाता है उसकी वैल्यू। कोई भी यहाँ पर नंबर आप लिखो, 1 2 3 4 9 तक कोई भी नंबर लिखो, आप क्या करोगे, जहां रखोगे उसे, जब उसे लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट ले जाओगे फिर 10 से गुणा। हर एक
पॉइंट खिसकने के बाद वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हर एक पॉइंट राइट खिसकने के बाद 10 से वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो ये यहाँ होगा 7 तो 700, यहाँ 7 होगा तो 70, यहाँ 7 हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर दो फिर 70 को 7, फिर यहाँ 7 हो जाएगा तो 7 का भी 10 से मतलब भाग करोगे 7/10 हो जाएगा, यहाँ पर 7/10 हो जाएगा, क्योंकि फिर 7 भी 10 से भाग हो जाएगा, यहाँ फिर ये 10 से और भाग हो जाएगा, यानी कि 7/100 हो जाएगा ये, यहाँ पर फिर ये 10 से फिर भाग हो जाएगा, यानी कि 7/1000 हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि इधर कर रहे हो तो गुणा होता जा रहा है 10 से, और इधर करते जा रहे हो तो बट्टे में 10 आता जा रहा है, उसका हर गुणा होता जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है वो समझ गए? कोई डाउट? एक्सरसाइज भी कराऊंगा, ज्ञान प्रकाश, मैंने कहा ना बिना समझाए एक्सरसाइज कैसे करवा सकता हूं मैं, मेरे रूल में ही नहीं है, ठीक है। इससे मैंने कभी भी पढ़ाया आज तक बिना समझाए तो एक्सरसाइज करवाई नहीं है ना, डायरेक्ट भी एक्सरसाइज करवा सकता हूँ, और हो सकता है बहुत सारे देखने वाले भी होंगे यहाँ पर, लेकिन फिर ये हुआ कि जो जेन्युइन बच्चे जो स्टार्टिंग में एक्चुअल में जिनका जो मेरे टारगेट है 9th क्लास के बच्चे, वो फिर यहाँ नहीं आएंगे, और आएंगे तो पेपरों के टाइम पर आएंगे, नहीं कि पढ़ने वाले बच्चे नहीं आएंगे फिर। और पढ़ने वाले बच्चे आप जानते हो बहुत ज़्यादा नहीं होते, पढ़ने वाले बच्चे कम होते हैं, लेकिन कर तो मैं उन्हीं के लिए रहा हूँ ना नहीं तो बाकी बच्चे तो एग्जाम टाइम में ढूंढते 1-2 महीने पहले क्या करें किस तरह नंबर आ जाए, इसको पढ़ लेते हैं उसको पढ़ लेते हैं, ज़्यादा ऑनलाइन ये वो, ठीक है, उनके लिए नहीं है ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्लास, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी कराऊंगा, समझाना बहुत जरूरी है, समझाने के बाद एक्सरसाइज करवाना आसान हो जाता है मेरे लिए। आपने देखा जब समझाने के बाद मैं कोई क्वेश्चन लेके आता हूं तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, और बिना समझाए वही लेकर आओ तो 10 बार तो आपको बताते रहो, सर रिपीट कर दीजिए, सर रिपीट कर दीजिए, मैं यहाँ रिपीट करता रहूँ, और उससे ज़्यादा टाइम, इससे अच्छा था कि मैं समझा के फिर क्वेश्चन करवाता और फटाक होते चले जाते, ठीक है। तो सिस्टम यही होता है और उसी सिस्टम से मैं चल रहा हूँ, ठीक है, क्लासिकल मेथड। तो बात समझ रहे होंगे आप, ये डेसिमल नंबर कैसे हैं और डेसिमल से मेरा मतलब क्या है, उसके बाद डेसिमल का सिस्टम क्या है। यानी कि अगर यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव के बाद इधर मान लीजिए एक नंबर लिखता हूं मैं 1.7, तो आपको पता है इधर भी जितनी मर्जी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और इधर भी जितनी मर्जी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इधर भी जितनी मर्जी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बीच में नहीं, बीच में जीरो का मतलब होता है, मैंने कहा ना अगर ये 1 यहाँ खिसकाते तो ये 2 जगह खाली रहती, यहाँ पे आपको खाली नहीं छोड़ सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, जीरो अगर यहाँ बनता है खाली जगह तो लगाओगे ही लगाओगे जीरो, ठीक है, नहीं तो इसका मान बदल जाएगा। अगर ये नहीं लगाओगे, मान लो एक ही जीरो लगाया तो 10 बन गया ये, क्योंकि आप ये मान लोगे कि दशमलव यहाँ पर है, अगर आपने खाली जगह छोड़ी इसका मतलब आप मान लोगे दशमलव यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पर, तो खाली जगह नहीं छोड़नी होती, क्योंकि आपको दशमलव की जगह बतानी पड़ती है कहाँ पर है। जहां तक मान लीजिए 287 लिखा तो 287 हम मान लेते हैं कि दशमलव यहाँ पर है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए अगर इसके बाद कोई जीरो है दशमलव से पहले तो मान लीजिए यहाँ जीरो है तो लगाना पड़ेगा आपको, नहीं लगाओगे तो दशमलव यही मान लिया जाएगा, लगाओगे तब ये माना जाएगा दशमलव यहाँ है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। हालांकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन फिर भी, और आप जानते भी हो, फिर भी आपको बताना एक बार जरूरी है, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद आपके डाउट क्रिएट होंगे, ठीक है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली मैं कहूंगा, ये बात याद रखना जो मैंने अभी ऊपर बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कई बार डेसिमल नहीं समझ में आता। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन करूंगा फिर समझाऊंगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंस पता लगे कि हाँ इस बात की इंपॉर्टेंस क्या जो यहाँ पर सीख रहे हो आप, इंपॉर्टेंस को ध्यान से समझना, ठीक है। वो इंपॉर्टेंस देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, जल्दी से मुझे बताना, ये मैं लिखता हूँ रुपीज में, ठीक है, रुपीज 1.2, तो ये कितने रुपए कितने पैसे हैं, ये मुझे बताओ कितने रुपए कितने पैसे हैं, जल्दी से देखते हैं कितने आंसर आते हैं, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए, ये कितने रुपए कितने पैसे हैं, जल्दी से मुझे बताओ। जल्दी, नमस्कार भाई, हर्ष यादव नमस्कार, हर्ष मिश्रा, ये अर्पित यादव, लाइव क्लास इसी टाइम चलेगी 3 बजे कल होगी, ठीक है, 10th की क्लास। दिलीप कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। 1 रुपये 2 पैसे, बस बिल्कुल क्या नाम है, श्वेतांचला, और ये बिल्कुल इसी डाउट की वजह से मैं इसे बता रहा हूँ। ये किसी ने कहा 1 रुपये, लोकेश कुमार ने कहा 1 रुपये 200 पैसे, और एक ने कहा 1 रुपये 20 पैसे, भाई एक ही आंसर दे देते, इतने सारे आंसर देने, और हर्ष मिश्रा 1 रुपये 2 पैसे, 1 रुपये 2 पैसे और 1 रुपये 20 पैसे बिल्कुल गलत आंसर है, 20 पैसे नहीं 20 पैसे सही है, 1 रुपये 200 पैसे और 1 रुपये 2 पैसे दोनों आंसर गलत है, 1 रुपये 20 पैसे सुजाता शुक्ला का आंसर सही है। तब आप मेरी बात समझ गए होगे, जिनको आता है वो भी, जिनको नहीं आता वो भी, आप समझ गए होगे कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि मैं क्यों बता रहा हूँ इसे, ये जो अभी ऊपर बता रहे थे क्यों बता रहा था, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस थी इसकी, बस इसीलिए आपको समझना जरूरी है। ये एक्चुअल में 1 रुपये 20 पैसे होगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ना कि जब कोई चीज यहां पर होती है, जब एक डिजिट राइट में खिसकेगी तो वो क्या होती है, 10 से डिवाइड होती है, 10 से। तो ये बताओ, ये 1 रुपये मान लीजिए
ये 1.0 है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 1.0 है, 0 है और ये 0.1 है, और मान लीजिए रुपीज है। ये बताइए कितना, 1 रुपए है ना, ये 1 रुपए है। 1 रुपए को 10 से भाग करोगे, 1 रुपए को 10 से भाग करोगे क्या होगा भाई, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, इसको 10 से भाग करो, 1 रुपए को 10 से भाग करोगे 10 पैसा होगा, यानी कि ये एक अगर यहाँ लिखा हो तो इसका मतलब 10 पैसा होगा, और आप इसे 1 पैसा बोल रहे हो। अब इसके आगे जीरो कितनी भी लगाओ, ये भी 10 पैसा है, ये भी 10 पैसा है, और ये भी 10 पैसा है, ठीक है, ये तीनों 10 पैसा ही है। आगे जीरो लगाने का आप जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कैसे भाई 10 पैसा, अगर ये 10 पैसा है, आप किसे कहते हो 1 पैसा, तो ये बताओ 10 पैसा कैसे लिखोगे ऐसे। तो एक बात बताओ, इसमें और इसमें फर्क क्या, आपने पढ़ा है ना कि आगे जीरो लगाने से फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों तो एक ही संख्या है, यानी कि 1 पैसा और 10 पैसा बराबर होता है क्या, पॉसिबल है 1 पैसा 10 पैसा बराबर होता है। गलती बता दी हर्ष मिश्रा, समझ में आ गया होगा, गलती तो बताऊंगा मैं, बिना बताए थोड़ी जाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। डिमी चौधरी 1 रुपए 20 पैसा, ठीक है, जो मैंने लिखा था वो 1 रुपए 20 पैसा, बात समझ गए होगे, क्योंकि यहां पर जो भी डिजिट आएगा वो 10 पैसे में होगा, 1 आ रहा है तो 10 पैसा, 2 आ रहा है तो 20 पैसा, 3 आ रहा है तो 30 पैसा, ठीक है। नहीं, आपका हर्ष मिश्रा गलत, 1 रुपए 2 पैसा नहीं, 1 रुपए 20 पैसे। मैंने कहा ना 1 रुपए, यहां पर जो भी आएगा वो 10 से गुणा होगा पैसों में, क्योंकि यहां पर ये 1 रुपए यानी कि 100, ध्यान से सुनना, अगर ये 2.0 लिखा है तो इसका मतलब 2 रुपए, तो यहां जाओगे तो ये 10 से भाग होगा, जैसे एग्जाम्पल के इधर जाओगे, ये देखो इसमें एक डिजिट और इधर खिसक गए इधर, तो ये 10 से गुणा हो गया, 2 रुपए का 20 पैसे हो, 20 रुपए हो गया, ठीक है। तो ऐसे उधर खिसकोगे तो 10 से भाग होगा, 2 रुपए यानी कि 200 पैसे, 200 पैसे को 10 से भाग करना, 20 पैसा ही तो होगा, यानी कि अगर ये 0.2 लिखा है तो ये 20 पैसा होगा, ये 20 पैसा है, ये 2 रुपए है, ये 20 रुपए है, ठीक है। और 2 पैसा कैसा होगा फिर, 2 पैसा ऐसा होगा, ध्यान से देखना, क्योंकि यहां अगर कोई, यहां पर एक है तो 10 पैसा होता है, 2 है तो 20 पैसा होता है, तो यहां पर अगर 20 पैसा है 2 लिखने पे, तो 2 को और एक डिजिट आगे ले जाऊं तो यहां पर 20 पैसा है, तो 20 को 10 से भाग करना 2, तो अब यहां पर ये 2 पैसा हो जाएगा। देखो बात समझ में आई, अब बताओ समझ में आ गया सबको या डाउट है अभी भी, जल्दी से बताओ भाई, समझ में आ गया या डाउट है। मैं बढ़िया हूं बिल्कुल, अनुराग शर्मा, जल्दी से बताओ समझ में आ गया सबको या अभी भी डाउट है, क्या ये मुश्किल लग रहा है आपको। हाँ 200 भी, लेकिन 200 बोलोगे 20 पैसा ही, एक 200 पैसे, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात सुनो, आकाश गेमिंग, 1 रुपए 200 पैसे का मतलब जानते हो, 1 रुपए 200 पैसे का मतलब 3 रुपए, तो मैं एक बार 3 रुपए ऐसे लिखूंगा, ध्यान सुनना, मैं 3 रुपए ऐसे लिखूंगा, ये 3 रुपए है। अगर आप इसे 1 रुपए 200 पैसा बोलते हो तो क्या ये 3 रुपए है, 200 पैसे का मतलब समझते हो ना 2 रुपए, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो ठीक करो, कैसे हो सकता है, मैं वही समझा रहा हूँ, नहीं हो सकता। 1 रुपए 1.200 भी लिखोगे ना तो भी ये 20 पैसा ही रहेगा, मैंने कहा ना, 1.2 लिखोगे तो भी 1 रुपए 20 पैसा ही रहेगा, और 1.20 लिखोगे तो भी 1 रुपए 20 पैसा ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी 0 है, ये 2 कहां पर है, ये 2 ऐसी जगह पर है जो यहाँ के बाद अगला डिजिट है। अगर ये 2 यहाँ होता तो 2 रुपए, और 2 रुपए का 10वां हिस्सा क्या होता है, 2 रुपए को 10 से भाग करो तो 20 पैसा ही आएगा, तो ये 20 पैसा ही है। अभी समझ में आया या अभी भी नहीं आया, देखो फिर से क्लियर कर देता हूं मैं, अगर बात समझ में नहीं आ रही तो। अंशु शक्के बोलते हैं कितना पैसा है, एक काम करता हूं ना, मैं सारे इनफाइनाइट नंबर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं सबको लिख के दिखा देता हूं कितने पैसे हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ अंशु शक्के। देखो ये आपने लिखा 0.0002, ये कितने पैसे है, ये कितने पैसे है जानने से पहले ये लिखना पड़ेगा ये है क्या, ये ओवरऑल क्या है, ये रुपीज है, अगर ये रुपीज है इतने रुपए, तो मैं पैसे बता देता हूं कितने हैं। देखो यहां अगर 1 होता, यहां पर 2 होता तो 2 रुपए होता, ध्यान से सुनना मेरी बात, शायद क्लियर हो जाए। ये 2 यहां पर होता तो 2 रुपए होता, ये 2 यहां पर होता तो 20 रुपए 20 पैसा होता, ये 2 यहां पर होता तो 2 पैसा होता, और ये 2 यहां पर होता तो 0.2 पैसा होता, और अगर 2 यहां पर है तो ये 0.02 पैसे है, ये ध्यान रखना, यानी कि ये 1 पैसे भी नहीं है। अब ये समझ में आया, ये 1 पैसा भी नहीं है, 1 पैसा यहां पर होगा, यहां पर 1 होगा तो पैसा होगा, क्योंकि पैसे में लिखा है, ये रुपए में लिखा था। रुपए को पैसे में बदल लिए 100 से गुणा करते, देखो मैंने 100 से इसको गुणा किया तो ये आएगा, ये पॉइंट 2 डिजिट इधर खिसक जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा। कोई डाउट, चलो मैं कुछ और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आज थोड़े से क्वेश्चन की ही बात करते हैं, पहली क्लास है
थोड़ा देखते हैं इंटरेस्ट बढ़ाने की। आपको जब तक पता ना हो ना कि ये क्या पढ़ रहे हैं, तब तक आपको लगता है बेकार चीज़ है। तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और ये गलतियाँ आपसे होती नहीं होती। आप 9-10 के बच्चे यहाँ पर हो, फिर भी देखते हैं ऐसी गलतियाँ आपसे हो रही नहीं हो रही, जो कि 7th-8th में ही क्लियर हो जाता है बच्चों का, पता है। तो आपको अपना लेवल भी थोड़ा पता चले। घड़ी चमक रहा है तो घड़ी तो चमकेगी भाई, गिफ्ट है, गिफ्ट किसी का दिया हुआ गिफ्ट है। अब किसका हो सकता है आप समझ सकते हो, शादीशुदा इंसान हो, अंदाजा लगा लो किसका गिफ्ट है। ठीक है भाई, मैं सब कुछ वैलिड करता हूँ यहाँ पर बिल्कुल कानूनी तौर पे, ठीक है। तो एक समाज में जो एक सभ्य सिस्टम है ना, उस सभ्य सिस्टम से मिला हुआ उपहार है मुझे, ठीक है। चलो, हाँ क्लास 9th का है। देखो मैंने कहा था ना पूछते हैं बच्चे, क्लास 9th का है, ठीक है। अध्याय 1 9th क्लास में संख्या पद्धति है। बर्थडे नहीं, मैरिज गिफ्ट है, मैरिज गिफ्ट शादी की थी ना मैंने, तो मुझे गिफ्ट मिला, ठीक है, उन्होंने दिया, हाँ वाइफ ने दिया शादी करने के बदले ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो नहीं चलो कोई बात नहीं, आपको जैसा पता है कि मैं आपको भी अपना परिवार समझता हूँ, इसलिए आप क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा हालांकि ज़्यादा पर्सनल तो नहीं है, ठीक है। हाँ क्लास 9th का भैया, क्या सुशील कुमार, क्या सुजीत कुमार, क्या लिखा है चैनपुर, ये जौनपुर तो सुना मैंने, चैनपुर कहाँ पर है भाई, लिखा तो आपने चैनपुर है, हो सकता है आप चैनपुर में रहते हो, लेकिन इतने बेचैन क्यों हो ये तो बताओ, लगातार एक ही लाइन लिखे जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा सब्र रखो। आज ही शादी कब हुई है, हो गए 1.5-2 साल तो हो ही गए, 2 साल हो गए, लॉकडाउन में पता नहीं चला समय कैसे बीता। हाँ लॉकडाउन से पहले हो गया था, इतना है ठीक है, 2019। तो सुजीत सुजीत कुमार मुझे लगता नहीं चैनपुर से, बेचैनपुर में रहते हैं शायद, है ना, क्यों सुजीत। चलो चलो सुजीत आप भी ध्यान दो और इधर देखो, बात समझ में आ रही होगी, किसका क्वेश्चन था ये, समझ में आया नहीं आया भाई, पैसे, ये मुझसे किसी ने पूछा था, बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जैसे पता नहीं टीचर को चेक कर रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। अगर सीरियसली आपका डाउट था तो बड़ा बेकार सा डाउट था, मतलब ऐसा छोटा डाउट जो खामखा टेस्टिंग जैसा लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है जेन्युइन डाउट हो, इसलिए मैं बताता भी हूँ, बोलूँ कुछ भी मैं आपको, हो सकता है थोड़ा सा होता है ना कि ऐसे डाउट पूछ रहे हो, इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की, तो थोड़ा सा बनता है ना गुस्सा, तो उसमें बोल जरूर देता हूँ, लेकिन फिर भी समझाने का मतलब तो बनता है। नहीं ज़्यादा लेट नहीं हो, वैसे भी आज मैं क्लास में ज़्यादा नहीं, टाइम पास ही कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन समझना जरूरी है ये जो समझा रहा हूँ, ठीक है। टाइम पास का मतलब ये नहीं कि देखो ना, क्योंकि मेन टॉपिक अभी नहीं आया, लेकिन 8th क्लास की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ मैं, 8th क्लास में जो चीज़ आपको पहले से आनी चाहिए ना, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। अच्छा ये बताओ, चलो मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दो, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 1 पॉइंट, ध्यान से सुनना, आंसर इस बार गलत नहीं मिलना चाहिए क्योंकि बहुत मामूली क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। 1.2 किलोमीटर, मुझे जल्दी से बताओ ये कितने मीटर है, 1.2 किलोमीटर, जल्दी से मुझे बताओ ये कितने मीटर है, ये एक किलोमीटर तो है ही, 1 किलोमीटर का कितने मीटर है ये बताओ, 1 किलोमीटर प्लस कितने मीटर है, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, 1 किलोमीटर के बाद ये कितने मीटर है, जल्दी से मुझे बताओ। 1200। सुजाता शुक्ला, इस बार सुजाता शुक्ला ने बहुत, पिछली बार भी इन्होंने आंसर बढ़िया दिया था, बाकी बच्चों ने गलत दिया था। हाँ तो जल्दी से 1200 मीटर, 1200 मीटर बहुत बढ़िया। इस बार देखो आपके आंसर कैसे आए, देखो अपने आप ही मतलब बदल गया। पिछली बार आप 1 रुपए 2 पैसा, इसे 2 पैसा बोले जो कि गलत था, 1 रुपए 20 पैसा था, लेकिन यहाँ पर 1 किलोमीटर 200 मीटर है, यानी कि यहाँ पर ये 1 किलोमीटर और 200 मीटर है। अब यहाँ पर 200 मीटर कैसे हो गया, सोचने वाली बात है। देखो पिछले में 20 बन रहा था, यहाँ पर 2 था तो 20 बन रहा था, इस बार 200 कैसे, देखो समझो मेरी बात, हुआ क्या, जो मैंने आपको बताया था वही चीज याद करो। मैंने आपसे बताया था ये 2 जो है ना, ये यहाँ पर होगा तो 2 होगा। एक बात तो, अगर ये 2 यहाँ पर होता तो कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। अगर ये 2 यहाँ पर होता, ध्यान सुनना, तो इसका मतलब है 2000 मीटर। अगर ये किलोमीटर में लिख दूं, यहाँ ये किलोमीटर है तो इसका मतलब ये 2000 मीटर है। भाई के का मतलब जानते हो ना, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब 1000, ये तो आजकल बहुत देखते हो, यूट्यूब पर देखते हो के में व्यूज होते हैं, फेसबुक पे देखते हो के में लाइक्स होते हैं, यूट्यूब पे लाइक्स भी के में होते हैं, तो के का मतलब क्या हो गया, 1000 है ना, के का मतलब तो 1000 होता है, तो 1000 मीटर साफ साफ दिख तो रहा है। कितने 1000 मीटर, 2000 मीटर। भाई किलोमीटर आप देखने में तो किलो सा पड़ते हो इसे किलोमीटर, लेकिन किलो का मतलब ही 1000 होता है, ठीक है। कई बार जैसे 4 किलो लाइक्स होते हैं आपके पास, 4 किलो लाइक्स मतलब
वजन में 4 किलो नहीं, वो 4 किलोग्राम होता है। किलो कोई वजन नहीं है ग्राम है वजन, ठीक है ना, ग्राम यूनिट है। साइंस जिसने पढ़ी होगी मेरी बात समझ रहा होगा, ठीक है। ग्राम होता है वजन, किलो नहीं। किलो तो किसी भी चीज में हो सकता है, किलो लीटर हो सकता है। किलो लीटर का मतलब होता है 1000 लीटर, और लीटर का मतलब लीटर, ठीक है। किलोमीटर हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? किलो, बहुत सारी चीजें किलो में हो सकती है। किलोमीटर, किलो लीटर, और क्या होता है? और भी 2-4 यूनिट गिन के देखो किलो में। किलो बाइट होता है, जैसे बाइट कंप्यूटर का जो डाटा का स्पेस होता है उसे हम बाइट बोलते हैं। तो जब 1000 के आसपास पहुंचता है हम उसे किलो बाइट बोल देते हैं, ठीक है। केबी जिसे बोलते हैं, केबी। तो किलो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। किलो एक नंबर है खाली, 1000 किलो का मतलब 1000। तो ये दो किलो, 2 किलो यानी कि 2000 क्या मीटर। बात समझ रहे हो मेरी? ये 2000 मीटर हो गया आपका। तो जब ये 2000 है, ध्यान से सुनना, जब ये 2000 है तो 2000, मैंने आपसे कहा था एक डिजिट जब आगे खिसकेंगे तो 10 से भाग होगा, कहा था ना, और इधर 10 से गुणा, क्योंकि डेसिमल नंबर पढ़ रहे हो। डेसिमल मतलब 10 से, मतलब आपका हर एक डिजिट के फर्क से 10 गुना फर्क पड़ जाता है। तो इधर 10 गुना बढ़ता है, इधर 10 गुना कम होता है। तो जब ये 2000 है तो 2000 को जरा 10 से भाग करो, कितना आया? 200। देखो आया ना 200। तो यहां पर अगर 2 आया तो 100 नहीं, वो 2 नहीं, वो 200 होगा, लेकिन मीटर में। ये मीटर की बात क्यों? क्योंकि किलो, 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 1000 को भाग करके। और यहां पर देखो पैसों में क्या होता है? पैसों में ये होता है, अगर ये रुपीज लिख रहे हो ना 1.2 पैसे में 100 पैसा होता है। 1 रुपए में 1000 पैसा नहीं होता, 1 रुपए में 100 पैसा। तो 100 पैसों को जब 10 से भाग करते हो ना तो वो 10 पैसा होता है। तो यानी कि यहां पर 1 होगा तो 10 पैसा, 2 होगा तो 20 पैसा, 3 होगा तो 30 पैसा। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत बेसिक चीज है। ये कैलकुलेशन, सबसे ज्यादा कैलकुलेशन यही परेशान करती है 9th में जो बच्चे आते हैं ना 8th से, और ढंग से नहीं पढ़ा होता। ये जो फ्री में पास हो के आ जाते हैं ना, जहां आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस यूं ही पास हो जाते हैं, ये उसका नतीजा है। जो आप 9th-10th में आके ऐसे होते हो बिना मेहनत किए। तो इसमें ट्रिक कोई नहीं बता रहा मैं बच्चों, ये ट्रिक नहीं है, बहुत बेसिक चीज है, नॉलेज है ये, ठीक है। यहाँ ट्रिक नहीं है। 9th-8th में ट्रिक नहीं जाननी होती है। ट्रिक तब जानोगे जब 12th पास करोगे, तब ट्रिक का पता लगेगा ना। अभी कॉन्सेप्ट ठीक करो, कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा ना तो आगे जिंदगी भर ट्रिक याद करते रह जाओगे, कुछ दिन नहीं पढ़ोगे सब भूल जाओगे। सिर्फ ट्रिक से बात नहीं बनती। हाँ, ये सीखने की जगह है। 9th 10th 11th 12th आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसमें कोई ट्रिक सीखने की आपको कोई जरूरत नहीं होती। हाँ, चीजों को याद रखने के लिए जरूर ट्रिक बनानी पड़ती है, याद रखने के लिए सिर्फ, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रिक की बात मत किया करो मुझसे। बाकी ट्रिक जरूर सिखाऊंगा, लेकिन जहां जरूरत है वहां पर। याद रखने के लिए ट्रिक होती है इस लेवल पे, और बहुत सारी ट्रिक होती है, वो सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट कि होता क्या है, डेसिमल चीजें तो समझो पहले। डेसिमल होता क्या है? ट्रिक तो अपने आप बना लोगे सोच सोच के, ट्रिक तो खुद बना लोगे ना, ठीक है। अब देखो मैं और चीजें पूछता हूं आपसे। मान लो मैं कहता हूं ये 1.2 सेंटीमीटर है, 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे किलो का मतलब 1000 होता है, 1000 गुना, ऐसी सेंटी का मतलब पता क्या होता है? सेंटी का मतलब मालूम है किसी को? सेंटी का मतलब होता है 100वां भाग, यानी कि 100 से भाग 1/, सेंटी का मतलब होता है 1/100, यानी कि जो मीटर होगा ना उसका 100वां भाग। तो उसका 100वां भाग 1 मीटर इतना होता है, इतना करीब, और उसका 100वां भाग कितना होता है? लगभग इतना, यानी कि 1 सेंटीमीटर। आपने स्केल पे देखा होगा 15 सेंटीमीटर का जो छोटा वाला स्केल होता है, 30 सेंटीमीटर का बड़ा वाला स्केल होता है, तो ये उसका 100वां भाग होता है। यानी कि यहाँ मीटर गुणा नहीं हो रहा। जब आप 1 किलोमीटर कहते हो ना कि 1000 मीटर, तो ये जो मीटर है ना इसको 1000 बार लेते हो तब जाके 1 किलो होता है ये मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर। और सेंटी का मतलब जब इसको इसके 100 टुकड़े कर देते हो तो एक छोटा सा भाग मिलता है, उसे कहते हैं सेंटीमीटर। तो सेंटी का मतलब 100वां भाग यहाँ पर। सेंट का मतलब 100 होता, जानते ही हो, तो वही सेंट, CENT, ठीक है। जैसे परसेंट सुना है, परसेंट यानी प्रति 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट सुना है ना आपने, ये परसेंट, परसेंट परसेंट का मतलब होता है पर 100। जैसे मैं कहता हूँ 20%, 20% का मतलब क्या होता है कि 20/100, यानी कि आपके मान लो 20% मार्क्स आए ठीक है, मान लो 20% मार्क्स आए तो 20, इसका मतलब 20/100, यानी कि 100 अगर मार्क्स लिए जाए तो उसमें से 20 आए हैं। 200 लिए जाए तो एक 100 पे 20, दूसरे 100 पे भी 20, यानी कि 40 आए। इसका मतलब 200 में से 20% का मतलब ये। 300 है तो तीन बार 20-20 ले लो, यानी कि 60 नंबर आए आपके 300 में से, तभी तो 20% हुआ। परसेंट का मतलब पर 100। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। खैर वापस आ जाओ इस पे। अब ये एक 1.2 सेंटीमीटर, इसका आंसर मुझे लगता है आपने अब तक लिख दिया होगा। इसका आंसर 120 मीटर। बिल्कुल गलत है अंशुल शक के। 120 मीटर कैसे हो जाएगा? सेंटीमीटर, वही सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब ये 1 सेंटीमीटर इतना ही होता है, और 1.2 है तो इससे थोड़ा सा बड़ा कर लो।
मुझे मिलीमीटर में बताओ कितने मिलीमीटर है, बताओ। इसको इन्होंने बताओ मीटर में बना दिया, पता नहीं सेंटीमीटर को मीटर बना दिया, पता नहीं जबरदस्ती गुणा कर दिया क्या। मैं इसका इसी का मान पूछ रहा हूँ। ये बताओ ये कितने मिलीमीटर है। मिलीमीटर इससे छोटी यूनिट है, आप बता सकते हो कितने मिलीमीटर है, जल्दी से बताओ मुझे ये कितने मिलीमीटर है, फटाक से आंसर दो। और जिसको वीडियो पसंद आती जा रही है वो मुझे लाइक करते जाना, ठीक है। आपको लगता है ये वो है जो 9th क्लास शुरू करने से पहले आपको जानना चाहिए। मैं चेक कर रहा हूं आपको 8th क्लास में आप कितने तैयार थे, क्योंकि 9th क्लास में मुझे पता है यहीं से जुड़े हुए डाउट्स आप पूछोगे, यहीं से आप यहीं से परेशान भी होगे, गुणा भाग में यही सब चीजें परेशान करेंगी आपको। भाई मिलीमीटर में जीरो क्या, कैसे कैसे आंसर दे रहे हो, मैं बताता हूँ। चलो 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर तो रहेगा ही रहेगा। और ये 0.2 जो सेंटीमीटर है ना, ये पता है मिलीमीटर में कितना होगा, ये तो 10 मिलीमीटर हो गया, ये तो 10 मिलीमीटर हो गया, ध्यान से सुनना, ये 10 mm हो गया, और प्लस 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, और ये कितना हो गया 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर 2 mm, यानी कि ये हो गया 12 mm, यानी कि ये हो गया 12 mm, 12 mm में 12 है, ठीक है। ये किसी का आंसर है, बिल्कुल सही है। अब सुनो 1200 mm कैसे हो गया, 1200 mm का मतलब समझते हो, 1200 mm का मतलब है 120 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर से ज्यादा। अब सुनो ऐसा क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm ही होता है। तो एक बताओ जब इसमें होता ही 10 है, यहां पर 2 लिखता तो 10, ये मान लो अगर मैं 2 सेंटीमीटर लिखता हूं इसका मतलब 20, 2 सेंटीमीटर लिखना मतलब 20 mm। तो 20 mm को जब मैं ये 2 यहां से यहां खिसकाऊंगा 0.2 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, 20 mm को 10 से भाग करके देख लो, मैंने आपको बताया 10 से भाग होता है, तो ये हो गया 2, यानी कि यहां पर अगर 2 आता है तो 2 mm ही रहेगा, वो 20 mm नहीं होगा, वो 2 mm ही रहेगा। तो 2 सेंटीमीटर 2 mm, क्यों, क्योंकि एक में होता ही 10 है और वो 10वां भाग ही होता है। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे, समझ गए नहीं समझे। अब भाग करके तो देखो, पहले मैं यहां भी तो भाग करके 200 को भी तो भाग करके देखा, 2000 को, सॉरी 2000 को, हाँ किलोमीटर में जब था मैंने उसको भी भाग करके देखा, 100 पैसे जब थे तो मैंने उसको भी भाग करके देखा, लेकिन यहां पर तो 10 ही होता है, तो 10 को भाग करके देखो। आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर, ध्यान सुनना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का 10 mm होता है, तो खुद देखो ये 1 है, ये तो 10 हो गया, लेकिन पॉइंट में 2 होगा, तो इसका 10वां भाग, एक पॉइंट में 2 छोड़ो, अगर मैं 1 ही लिखूं, आपसे सिंपल सी बात कहूं, ये 1 यहां लिखा है इसका मतलब 10, और ये 1 यहां लिखा है इसका मतलब, यहां इसका मतलब है 1 mm। अगर ये सेंटीमीटर है तो, अगर ये सेंटीमीटर है तो 0.1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 होता तो यहां लिखा होता 10 होता, और वहां लिखा है तो 10 से भाग करो 10 को, एक ही तो आएगा। तो यहां पर 1 mm 2 है तो 2 mm, 3 है तो 3 mm, 4 है तो 4 mm, 9 है तो 9 mm, और फिर 10 होते ही वो कैरी होकर इधर आके फिर 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल 10 mm 2 mm, बिल्कुल लोकेश कुमार, बढ़िया आंसर है। हाँ ये 2 क्लास में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी आज सब कुछ नहीं आता क्लास 2 में क्या, क्लास हो सकता है आपने नर्सरी में पढ़ा हो, लेकिन अभी आपको नहीं आता, ठीक है, अभी आप सब कुछ भूल चुके हो। चलो एक क्वेश्चन और फिर उसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, मैं फिर आपको बताता हूँ इस चीज क्या है, ठीक है। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास ही आपकी हो गई, ठीक है, संख्या पद्धति मैं बस 8th क्लास का आपका रिकेप करवा रहा था थोड़ा सा। एक क्वेश्चन मुझे आज करके दिखाएंगे, भाग, मुझे देखना आपको भाग आता नहीं आता। चलिए क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है, ये 41 है और ये भाग है, और इसे 2 से भाग करना है। जल्दी से इसे 2 से भाग करके आंसर बताओ, करके बताना प्रॉपर, इसे प्रॉपर करके बताना, जैसे करते हो रूल से, जैसा आपको सिखाया गया रूल से बिल्कुल ऐसे ही बनाओ, फिर करके दिखाओ मुझे कॉपी पेन पे, और जल्दी से बताओ कितना आएगा, जल्दी से मुझे बताओ कितना आएगा। गुड इवनिंग हिमांशु यादव, गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, देखते हैं कितने बच्चे ये भाग कर पाते हैं। 41 को 2 से भाग करना बच्चे भी सोच रहे होंगे क्या पूछ रहे हैं सर, ये बच्चों वाली चीज, ये तो अभी फटाक से कर देंगे हम, अभी करते हैं, रुको मैं भी देखता हूं बदनामी तो नाम करो, नाम करो, देखो, क्योंकि यहां पर अगर आप आंसर फटाक फटाक देखो वैसे ही नाम हो जाएगा आपका, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो कुछ बच्चों का आंसर 2.5 आ रहे हैं और कुछ बच्चों का आंसर 20.5, दो आंसर मुझे मिले, बताओ इतने आसान क्वेश्चन में मुझे 2 आंसर मिल गए। किशन सिंह करके बता दो ऐसे, अंशु शक के 2.5, देखते हैं और कितने आंसर आते हैं, फिर 20.5, ये 2 बार मत करो किशन, 2 बार मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चों ने आंसर गलत दे दिया है, सही दे दिया, अगर आपका आंसर गलत है मुझे लगा बहुत से बच्चों ने गलत दिया है। एक बार लिख के छोड़ दो, कोई बात नहीं। 2.5, बहुत सारे आंसर 2.5 ही आ रहे हैं, ये किशन ही बार बार टाइप कर रहे हैं।
तो 20.5 इतने ज़्यादा आंसर नहीं है, 4.5 भी आ रहे हैं भाई आंसर। चलिए किशन मैंने देख लिया आपका आंसर, हिमांशु यादव 20.5, किशन यादव ठीक है, KS राजपूत 20.5 ठीक है। तो आप समझ सकते हो इसके, अगर आप 9th या 10th में इतना तो मानते हो, चलो कुछ बच्चों ने सही भी आंसर दिए होंगे, फिर भी काफ़ी बच्चों ने गलत आंसर दिए तो मानते हो, क्योंकि आंसर मुझे 2-3 मिल रहे हैं यहाँ पर। अगर एक आंसर मैं सही ले लूँ तो बाकी तो गलत है। और ये भी समझते हो आप 9th-10th में आके अगर ऐसे क्वेश्चन का गलत आंसर दोगे तो क्या जानते हो आप। एक बात बताओ, खुद सोचो, 41 रुपए हैं। सुनो, जिन्होंने आंसर जो दिया है वो जरा ध्यान सुनो मेरी बात। 41 रुपए आपके पास, मैं आपको 41 रुपए देता हूँ। इस क्वेश्चन को भूल जाओ मैंने क्या बताया, भाग का मतलब समझते हो ना। आपको मैंने 41 रुपए दिए, कहा कि 2 भाई हो आप, दोनों बांट लो। 41 रुपए मैंने आपको दिए, मैंने कहा 2 भाई हो आप, दोनों बांट लो, तो एक को कितने मिलेंगे। तो जिसका आंसर ओरल दिया जा सकता था उसका आंसर आप करके भी गलत दे रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपने जरूर पढ़ा, उसमें कोई कमी है? बताओ भाई बताओ, इसका मतलब क्या है कि आपने जो रूल पढ़ा उसमें कोई कमी है? भाई 20 रुपए 50 पैसे एक किस्से में आएंगे नहीं आएंगे? 41 रुपए आपको दिए जाते हैं, कहते हैं दोनों, कहा जाता है कि आप दोनों भाई मिलकर बांट लो, तो 20 रुपए कम से कम, क्योंकि 41 रुपए हैं और 2 भाई हो आप, 20 रुपए 50 पैसे हिस्से में आएंगे नहीं आएंगे? और लो एक नया आंसर 2.05, एक नया आंसर 2.05। चलो मैं इस क्वेश्चन को कर दूं, करके दिखाऊं इस क्वेश्चन को। हो सकता है कई लोगों ने तुक्के वैसे ओरली आंसर दिया, सही दे दिया, और लेकिन करके गलत हो रहा है। तो बताओ मैं कर दूं इसे? डिमी चौधरी सही आंसर आपका, लोकेश कुमार सही आंसर आपका, अनामिका ओरली तो आप बिल्कुल बढ़िया आंसर दे रहे हो। हाँ 20 रुपये 50 पैसे, बिल्कुल बढ़िया। तो यहाँ गलती क्यों हो रही है? यहाँ गलती ऐसे बताओ, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ऐसे आंसर कैसे आए बताओ? 9th-10th के बच्चों ने, यहाँ जहाँ मुझे 100% सही आंसर मिले थे वहाँ ऐसे आंसर मिल रहे हैं। तो अब समझ रहे होगा मैं ये चीजें क्यों बता रहा था, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं कई बच्चों को जरूरत होती है। और मैंने आपसे बताया, अगर यहाँ पर मेरे सामने 50 बच्चे दिख रहे हैं तो मैं 50 को देखता हूँ, 49 नहीं, मैं उन 50 के 50 को चाहता हूँ कि समझ में आए। तो जब मेरा टारगेट ही ऐसा है तो मैं क्यों ना बताऊँ, आप बताओ। तो किसी भी तरह के बेसिक की जब मैं बात कर रहा हूँ तो कोई बच्चा ये ना कहे मुझे कि सर आगे बढ़िए, वो बताइए। जहाँ जो आपको वीडियो सही लगती है आप वो देखिए, जो टॉपिक आपको सीखना आप वहाँ देखिए। अगर आपको लगता है ये चीज़ आती है, आपको लगता है इसमें कुछ नया आपको नहीं मिलेगा, तो आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वीडियो चलने दीजिए, क्योंकि इस वीडियो सबके लिए होती है, ठीक है। आई कैन एक्सप्लेन दिस, सुजाता शुक्ला, कोशिश करो। ठीक है, चलो मैं करता हूं। इधर देखो, 2 दूनी, देखो कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, सुनो, सारे रूल लगाए होंगे, सारे जो आपने सीखे ना बचपन में, सारे रूल लगाए होंगे। रूल क्या लगाया मैं आपको वो भी बता देता हूं। 2 दूनी 4, ये रहा आपका 4, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, 1 उतारते हैं, ठीक है। अब उन्हें पता है कि 1 नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो पॉइंट लगा देते हैं। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल रूल से कर रहा हूं मैं, देखो आपके कि आप यहाँ पॉइंट लगा दोगे। क्यों? क्योंकि 1 नहीं जा रहा, तो आप पॉइंट लगा के क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। अब 2 पंजे 10, और आप देखोगे ये तो किया तो एकदम सिस्टम से, गलत कैसे हो गया? सुनो, एकदम सिस्टम से किया है ना, आपका रूल तो यही है ना, रूल को तोड़ के तो नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन डिम्मी चौधरी, आपका बिल्कुल ठीक है। लेकिन गलत कैसे, करते समय गलत कैसे होगा? अगर ये होगा तो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो आप गलती अक्सर कर सकते हो। आप देखोगे बिल्कुल आंसर एकदम बिल्कुल तरीके से किया मैंने, और बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं से कोई गलती नहीं लग रही। और इसी तरह 2.5 आंसर देने वाले बच्चों ने किया है, उन्हें लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है। इट्स ईजी सुजाता, हाँ है तो ईजी, लेकिन उसके बाद भी आंसर गलत तो समझो ना सुजाता। हर एक बच्चा तो एक तरह का नहीं होता, लेकिन 9th-10th में ऐसी गलती तो एक मतलब अगर इतना आसान क्वेश्चन है तो नहीं होनी चाहिए थी। तो चलो इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं दोबारा से। सुनो, आपने गलती क्या की है यहां पर वो भी देखो। ये क्या है इतना बड़ा, हाँ 41, ये 2, आपने 2 2 4 तो बिल्कुल ठीक किया, ठीक है। तो आपको इसका क्या एक रूल पता है कि जब भी ऊपर से कुछ उतारते हो एक बार, तो उतारने के बाद उसे फिर से करना पड़ता है, एक बार भाग करना पड़ता है कम से कम, तब अगले स्टेप पे जाते हो। और अगर आप कोई अगला डिजिट ले रहे हो तो एक 0 लगाना पड़ता है, आपको ये बात मालूम है? आप जब अगला डिजिट लोगे, हमें पता है इस डिजिट में बात नहीं बन रही, तो अगला डिजिट लोगे तो अगला डिजिट लेने के लिए आप एक 0 लगाओगे नहीं लगाओगे? क्योंकि एक तो ले ही लिया आपने, देखो एक तो उतार ही लिया और एक और उतारने जा रहे हो, तो उसका 0 कहां गया? और फिर जो उतारने जा रहे हो वो दशमलव के बाद है, तो दशमलव के बाद का डिजिट जब उतारते हैं तो एक दशमलव भी लगाते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद का डिजिट जब भी उतारोगे एक दशमलव लगा के उतारोगे, तो दशमलव के बाद का डिजिट मैं यहां उतार रहा हूं ना, तो दशमलव के बाद लगा के करूंगा, लेकिन उसके पहले एक 0 तो लगाऊंगा, क्योंकि अगले डिजिट की बात हो रही है। एक डिजिट उतारने के बाद, जैसे ही एक डिजिट उतारने के बाद दूसरे डिजिट की बात करोगे, एक 0 तो तुरंत लगाना है,
कुछ बच्चों ने बाद में लगाया इसलिए दशमलव के बाद उनका जीरो आया है, वो भी ध्यान दें इस पे, ठीक है। तो एक डिजिट एक्स्ट्रा उतारने का जीरो, और फिर जो डिजिट उतार रहे हो दशमलव के बाद का है, इसलिए दशमलव, और फिर उसके बाद 2 पंजे, मतलब ये जीरो तो लिख लो पहले, 2 पंजे 10, ठीक है। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? सुजाता शुक्ला ने कोई गलती नहीं की, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ आपने आंसर दे दिया था, वैसे आंसर कई बच्चों ने दे दिया था सही, लेकिन जिन्होंने गलत दिया था वो बताओ मुझे। इन दोनों क्वेश्चन को करते समय आपको क्या लगता है? देखो अगर शेषफल जो बचा है, अगर ये कटता तो एक बार काटते ना उतारने का, क्योंकि उतार रहे हो, यहां से तो जीरो बचा है, यहाँ का सिर्फ यहाँ की बात थोड़ी हो रही है। एक डिजिट आपने उतार भी लिया, अब भी नहीं जा रहा, तो अब भी नहीं जा रहा, इसका मतलब एक जीरो लगाना बनता है ना, और फिर उसका एक और डिजिट उतार रहे हो, समझ रहे हो, तो जीरो तो बनेगा ही। उसका जो डिजिट उतार रहे हो डेसिमल के बाद का है, ये भी देखो, तो इसलिए यहां डेसिमल आएगा, दशमलव। अरे होगा भाई बलवीर यादव, डर क्यों रहे हो? कल होगा, कल नहीं मतलब परसों, फ्राइडे ऑफ रहता है, 10th की क्लास होगी, अल्टरनेट चलेगी, अब 9th और 10th दोनों चलेगी। भाई बताओ समझ में आ गया? दोनों देखो, दोनों भाग देखो, समझ में आ गया? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। टेल मी दिस नेम। अच्छा सुजाता शुक्ला, क्या नाम मतलब क्या बताऊं इसमें? दिस नेम का मतलब क्या है? ठीक है, अब गलत वाले काहे बताएंगे? भाई मैं दोनों बताता हूँ, मैं गलत भी बताता हूँ सही बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है, मैं जो गलत सही दोनों बताता हूँ, क्योंकि पता क्या सही क्या है ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए गलत क्या है। गलतियों से बचे रहो, आप जो भी करोगे सही होगा, ठीक है। कर्म से कभी मत भागो और गलत कभी मत करो, तो सब बढ़िया है, फिर टेंशन किस बात की है? सुजाता शुक्ला, मेरा नाम आविष्कार शुक्ला है। चलो आविष्कार शुक्ला, बिल्कुल आविष्कार शुक्ला, आपका आंसर बिल्कुल सही है, समझ गए? सही क्या है ये जानने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो गलत क्या है, ठीक है, ये बहुत जरूरी कि आपको पता हो। रेणुका सिंह बहुत बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कि गलत है। ये डिमी चौधरी का एक्सप्लेनेशन ही बिल्कुल ठीक है कि 2 गुणा 2.5 जो कि 5 आ रहा है, जो कि वापस 41 नहीं ला रहा। मेरा नाम चंदन है, लोकेश कुमार। चंदन बहुत बहुत स्वागत आपका, असली नाम से आईडी रखो ना अपनी, ठीक है। अच्छा किसी और का फोन यूज कर रहे हो घर में? चलो कोई बात नहीं, घर में बहुत सारे फोन होते हैं, कई बार आपको पर्सनली फोन नहीं मिला होता तो अक्सर आपके नाम अलग लिखे आते हैं, मैं समझ सकता हूँ। चलिए ठीक है, तो क्लियर है सबका? बढ़िया। तो अब समझ सकते हो कि 9th क्लास क्यों जरूरी है। बहुत से बच्चे जिनका बेसिक कमजोर 9th क्लास में जरूर है, और क्या सीखने वाले हो, कैसे सीखने वाले, ये भी आप देख चुके हो, और उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आएगी। और आज की क्लास में मैंने बहुत सारी बातें इसलिए नहीं की क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत सारे 9th के बच्चों का छूट जाए। अगली क्लास से 9th क्लास के बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिए, अल्टरनेट जिस दिन 10th की क्लास होगी उसके अगले दिन इसी टाइम पर 9th क्लास होगी, तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म करिए। अपने भाई बहनों को आप चाहते हैं अगर कुछ सीखें, जो छोटे हैं जो 9th में, तो आप उन्हें भी बताइए, वो वीडियो को देखें, और इसी तरह ये वीडियो आप सबके काम आ सके। जितनी आपके काम आती है उतना ही मेरा टारगेट पूरा होगा और उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। मेरा जो टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैं ये चीज़ें पहुंचाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा पाऊं, तो ये सारी चीज़ें। अविनाश शर्मा आपका स्वागत है, ठीक है। चलो ठीक है, मिले फिर अगली क्लास में। अगली क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों आपसे इसी जगह पर, बिल्कुल समय पर। तो आप सभी उपलब्ध रहिएगा मेरे साथ, और बच्चों को भी बताइएगा, ठीक है। और जितने बच्चे जुड़े हुए वादा करके जुड़े कि रेगुलर हमेशा टाइम पर यहाँ पर मुझे मिलेंगे, क्योंकि कुछ दिन तो आप समय पर होते हैं, कुछ दिन बाद क्या होता है ना, एक आलस नाम का जो कीड़ा होता है वो आपको काटने लग जाता है। और ये आलस नाम का कीड़ा इतना खतरनाक होता है ना कि एक बार आपको काटना शुरू करता है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको मारना। इसको मारना इतना मुश्किल हो जाता है कि ये समझ लो कि आप इसके पूरी तरह शिकार हो जाते हो। इसको मारने के लिए बहुत ताकत की, बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। और इसमें पता है क्या, आपका दिमाग और आपका ये जो दिल है, इन दोनों को एकाग्र करना पड़ता है, दोनों को एक साथ, दोनों का तालमेल एक साथ बिठाना पड़ता है, तब जाके ये काम हो पाता है। क्योंकि ये दोनों अक्सर तालमेल बिठाते नहीं है। ये पता है क्या है, आपका दिल कहीं और, दिमाग कहीं और। दिमाग हमेशा कहेगा कि पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ मिस हो रहा है, लेकिन दिल कहेगा कि हाँ पढ़ना तो चाहिए। बात तो, क्योंकि डायरेक्ट अगर दिल कहेगा नहीं पढ़ना चाहिए तो आपका दिमाग समझ जाएगा, लेकिन दिमाग को समझाता कैसे कि हाँ पढ़ना तो चाहिए, लेकिन अभी थोड़ी बहुत
फिर वो ना देर ना पड़े, 1 घंटे बाद पढ़ लेंगे, 2 घंटे बाद पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कवर हो जाएगा, बहुत टाइम है, इस तरह समझाता है ये। और फिर हो सकते हो, ठीक है, तो थोड़ा समझाना, ठीक है, सब कुछ होगा। चलो मैं हर्ष मिश्रा, मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। बात ही मैंने लिंक ट्राई किया था कमेंट में डालने का, लेकिन लिंक हुआ नहीं, नॉर्मल कमेंट में डाल पाया। मैं अपनी टीम्स कह के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, ठीक है, वहाँ से जाएगा। अगली वीडियो में मैं एक मतलब लिंक डलवा दूंगा जिसमें आपकी पूरी, ठीक है, सारी बुक्स मिल जाती हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसी तरह मिलते रहेंगे, कल फिर मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलते हैं, कल शुक्रवार है, छुट्टी है, पहले से बता दूं, आप इंतजार मत करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं परसों इसी समय 3 बजे, आप सभी को उपलब्ध रहना है, ठीक है, 10वीं क्लास के साथ अगला टॉपिक लेकर